गाइस, आज हम विलोपन विधि के बारे में बात करेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है और विलोपन विधि के द्वारा कैसे दो समीकरणों को हल करना है। ठीक है, जो तीसरे चैप्टर में क्लास 10 के तीसरे चैप्टर में जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसको कैसे विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, सबसे पहले विलोपन विधि देखेंगे कि विलोपन विधि होती क्या है। ठीक है, विलोपन विधि, विलोपन विधि क्या होती है। इसे दो कोई समीकरण दिए हों, हम अपने से मान लेते हैं कि कोई दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक x प्लस वाई बराबर 8 समीकरण नंबर 1 और दूसरा दिया है x माइनस वाई बराबर 16 समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये अपने से हम मान लिए। ठीक है, ये किताब का सवाल नहीं है, मान लिए अपने से। अब इसमें बोल दे कि विलोपन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। विलोपन विधि क्या होती है कि कोई दो चर में से एक चर को क्या कर दो, विलुप्त कर दो। ठीक है, क्या कर देना, विलुप्त कर देना। वही, और विलुप्त करने के बाद में किसी एक चर का मान आ जाएगा, उसका उस चर का मान क्या होगा, जो प्राप्त होगा उस चर का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, या तो समीकरण या एक या तो दो, किसी में भी रख दो, दूसरे चर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि x या y किसी एक का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। किसी एक का गुणांक अगर बराबर हो तो हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसके बाद में हल करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, बस घटा दो डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि देखो x का गुणांक इसमें कितना है, 1 है, इसमें भी x का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, तो दोनों का गुणांक बराबर है, तो क्या कर दो यहाँ पास समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 8, दूसरा कितना है, x माइनस वाई बराबर 16। क्या कर रहे हो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा रहे हो। घटा रहे हो, जब घटा रहे हो तो नीचे वाले का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ये प्लस में माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी प्लस में क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखो x x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। एक y ये प्लस में, अब देखो माइनस को छोड़ देंगे, अब ये प्लस हो गया, तो एक y ये प्लस में एक y ये प्लस में, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y। ठीक है, अब 16 से देखो 8 से 16 तो घटेगा नहीं, तो हम 16 से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -8, बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, अब ये दो गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो -8 बटे 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो y बराबर कितना मिल गया, -4। ठीक है, कितना मिल गया, -4। तो अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ समीकरण 1 में रख रहा हूं, तो यहाँ पास लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 8। y का मान कितना पता चला, -4, यहाँ पास रख दो, तो x और यहाँ रखेंगे जब तो प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, -4 बराबर 8, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो 8 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो x बराबर कितना मिल गया, 12 मिल गया, और y बराबर कितना मिल गया, -4। तो देखो क्वेश्चन आपको इसी तरीके दिया रहेगा और बोलेगा कि विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल कीजिए और x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना है। और घटाना कब है, जब किसी एक का गुणांक क्या हो, बराबर हो। अगर बराबर नहीं होता है तो हम उसे क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे दिया हो, एक समीकरण और दिया हो आपको, 2x + 4y बराबर
मान लो दिया हो कितना 10 दिया हो, कितना दिया हो 10, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे में दिया हो कितना 4x प्लस 2y मान लो दिया हो, और बराबर में कितना दिया हो 20 दिया हो, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो अब इस तरीके के सवाल कैसे हल करना है, देखो सिंपल सा मेथड है। अब देखो इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो देखो किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, तो गुणांक तो बराबर है नहीं। x के गुणांक की बात करें तो 2 है, इसमें x का गुणांक कितना है 4 है, तो ये गुणांक आपस में क्या है बराबर नहीं है। y के गुणांक की बात करें तो देखो y का गुणांक कितना है 4 है, और इसमें भी y का गुणांक कितना है 2 है, तो मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करें, जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है तो हम समीकरण 1 में x के गुणांक से बराबर कर देते हैं, इसमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का जो x का गुणांक होता है उससे गुणा कर देते, ठीक है, और समीकरण 1 के x के गुणांक से समीकरण 2 में गुणा कर देते हैं। इस तरीके में गुणांक क्या हो जाता है बराबर हो जाता है और समीकरण हल हो जाता है। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे, इस x के गुणांक से यानी 4 से, फिर क्या कर देंगे घटा देंगे, समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे, इस x के गुणांक से, इस x का गुणांक कितना है 2 है, तो गुणा कर दे बराबर हो जाएगा। देखो 4 से इसमें गुणा करेंगे सब में पूरे समीकरण में, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 चौक 16y बराबर 4 दहम 40। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में कितने से गुणा कर रहा है 2 से गुणा कर रहा है, तो 2 चौको 8x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 20 दूनी कितना हो जाएगा, 20 दूनी कितना होता है 40। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, जब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये भी प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये भी क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 8x से 8x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 16y से 4y घटाओगे तो कितना y बचेगा, 16y से 4y घटाओगे तो बचेगा 12y, और 40 में से 40 घटाओगे तो 0 बचेगा, 12 गुणे में इधर जाएगा बटे में, तो 0 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और फिर 0 के बटे में कुछ भी हो उसका मान कितना होता है 0 होता है, तो y बराबर कितना मिल गया आपको 0 मिल गया। अब x का मान चाहिए तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण 2 में रख दो, आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो यहाँ पास लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 4y बराबर 10, इसमें y का मान रख दो, तो 2x प्लस 4 गुणे 0 बराबर 10। ठीक है, तो 2x प्लस 4 का 0 में गुणा तो 0 हो जाएगा बराबर 10, तो 2x इज इक्वल 10, ये 2 इंटू में है उधर जाएगा अपान में चला जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो x का मान कितना मिल गया 5 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया 0 मिल गया। देखो विधि कोई सी भी हो, या तो ग्राफी हो या तो विलोपन हो या तो प्रतिस्थापन हो या तो वज्र गुणनखंड विधि हो, किसी भी विधि से आप हल करेंगे तो आंसर आपका इतना ही आएगा, चाहे आप कोई भी विधि ले लें। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।